किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है, देर करने वाले अक्सर इन्हें गवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक राजू नाम के लड़के की, जो पढ़ाई में काफ़ी बहुत अच्छा था, जो बचपन से लेकर 12वीं कक्षा तक टॉप करते जा रहा था। अपने परिवार वालों को उस पर गर्व था, अपने परिवार को उस पर गर्व था, दोनों को गर्व बहुत था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ जीवन में आगे बहुत बड़ा करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। और वह काफ़ी पढ़ाई में बहुत लगन था, ये बहुत अच्छी नौकरी करेगा और हमारे परिवार की हालत सुधर जाएगी। जब जो राजू नाम का लड़का था, उसने जब 12th पास की और जब कॉलेज में गया तो उसे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिसने उसे बिगाड़ कर रख दिया। अब भाई राजू पहले जैसा नहीं था, पढ़ता नहीं था, रात भर पार्टी करता था। धीरे धीरे परिवार वालों को पता चलने लगा कि ये क्या कर रहा है, तो परिवार वालों ने समझाना चाहा, पर राजू ने कहा कि मुझे सब पता है, मुझे अपने जीवन के बारे में सब पता है, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मत सिखाओ। और वह अपने बिगड़ेल दोस्तों के साथ काफ़ी रहने लगा। जब उसका कॉलेज की फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया, तब वह उसमें एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब एक सब्जेक्ट में फेल हो, काफ़ी वह दुखी हुआ और अपने सब दोस्तों से दूर चला गया, अपना मोबाइल भी बंद कर लिया और एक कमरे में रहने लगा। अब जैसे जैसे बात यह वो लड़का था, उसके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनके पास पहुंची, तो उन्होंने एक जो खत लिखा और उसको उनके पास बुलाया। तो खत जब राजू के पास पहुंचा तो राजू उनके मना नहीं कर, क्योंकि वो प्रिंसिपल सर थे, मना नहीं कर पाया। जब राजू प्रिंसिपल सर ने खत भेज दिया तो राजू उनसे मिलने के लिए वापस वहाँ पर गया। तो जो प्रिंसिपल थे, क्योंकि रविवार का दिन था जब मिलने गया था, तो प्रिंसिपल सर बाहर गार्डन में अंगीठी जहाँ जलाई हुई थी वहाँ बैठकर ताप रहे थे। अब राजू भी गया और वहाँ पर बैठा। तो प्रिंसिपल सर ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो राजू 10-15 मिनट तक कुछ नहीं बोला। अब जब कुछ नहीं बोला तो प्रिंसिपल सर ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इसे समझ में आ जाए कि ये क्या कर रहा है। तो जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने अंगीठी ताप रहा था, उसमें से एक जो था अंगीठी निकाली, उसे दूर फेंक दी, दूर मिट्टी में फेंक दी। जब वो दूर मिट्टी में फेंक दी तो थोड़ी देर तक तो वो भपकी और उसके बाद धीरे धीरे शांत हो गई। अब थोड़े समय के पश्चात फिर से वो अंगूठी उन्होंने वापस से उस कोयले में डाल दी। अब थोड़े समय के बाद पश्चात फिर से वो जलने लगी। अब जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने पूछा राजू से, क्या तुम्हें समझ में आया या क्या हुआ? तो राजू ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, रुको मैं समझाता हूँ। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यह कोयला आँख से निकालकर दूर मिट्टी में फेंक दिया तो थोड़ी देर तक तो यह जला, लेकिन उसके बाद बुझ गया। और जैसे ही मैंने उसे मिट्टी से उठाकर फिर से आग में डाल दिया तो वह फिर से अपने वही रूप और वही स्वरूप में आ गया। ऐसे ही तुम हो गए हो। तुम कक्षा 12वीं और जो पिछले के जो तुम्हारे रिकॉर्ड है, तुम टॉप कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दोस्त आए, कुछ ऐसे पल आ गए जिससे तुम डिप्रेशन में चले गए। अगर तुम फेल हो कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन में कामयाब वही होता है जो कुछ किए बिना और कुछ करके जब हार जाता है और फिर से प्रयास करता है, तभी जीवन में आगे बढ़ता है। और जब तक आप जीवन में कुछ कहीं पर हारोगे नहीं, तब तक आप जीवन में कुछ करोगे नहीं। क्योंकि जीतना नहीं, हार से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जीत जाओ कोई बात नहीं, अगर आप हारोगे और हार कर फिर से जीतोगे तो ज़िंदगी में आप जरूर कामयाब होगे। इसी तरह हम और आप लोग भी है, हम कुछ थोड़ी सी परेशानी आती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। अगर जीवन में बड़ा करना है तो हमेशा आप जब भी हारो उनसे कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि